हेलो फ्रेंड्स, कमर्शियम ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम देखेंगे कि डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्री किस प्रकार होती है। तो उससे पहले डिस्काउंट क्या है ये जान लें। डिस्काउंट वह कंसेशन या छूट है जो सेलर के द्वारा बायर को दी जाती है। इट इज़ अ concession allowed by the seller to a buyer in the price of paid by the buyer। बायर के द्वारा प्राइस पेड करने पर जो सेलर उसे छूट देती है उसे ही डिस्काउंट कहते हैं। ओके, अकाउंट्स में डिस्काउंट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट इसलिए समझना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जर्नल बुक में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है। हमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री अलग अलग होती है, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है और कैश डिस्काउंट क्या है। तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को देखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर रिटेलर को कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि होलसेलर रिटेलर को बल्क में कोई चीज़ परचेज करने के लिए इंकरेज करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ में कोई चीज़ परचेज करे। जब रिटेलर बल्क में कुछ परचेज करता है तो उसे लिस्ट प्राइस पर कुछ कंसेशन दिया जाता है, मतलब कि कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। उसे ही ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में नहीं शो किया जाता है और इसकी डिडक्शन इनवॉइस प्राइस से की जाती है। उसी प्रकार कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जब कोई डेटर प्रॉम्प्ट पेमेंट करने को गारंटी देता है, इसे ही कैश डिस्काउंट कहा जाता है। कैश डिस्काउंट का मेन पर्पज़ यह होता है कि जब कस्टमर क्रेडिट परचेज करता है तो वह सेलर को प्रॉमिस करता है कि वह 2 मंथ या 3 मंथ में पेमेंट कर देगा। तो सेलर ऐसे कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देते हैं जिसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। इसमें सेलर का मेन मोटो होता है कि वह कस्टमर से जल्दी पेमेंट रिकवर करे। ट्रेड डिस्काउंट का पहला पॉइंट है इट इज नॉट रिकॉर्डेड। इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इट इज shown as deduction in the receipt of payment। ये बल्क में कोई क्वांटिटीज गुड्स परचेज करते हैं तब इसे दिया जाता है। टू बाय गुड्स इन बल्क क्वांटिटीज। कैश डिस्काउंट वह डिस्काउंट है जिसे अलाउ किया जाता है कि जो कस्टमर से प्रॉम्प्ट पेमेंट करे। इट इज अलाउड to who make payment during prescribed period। It is recorded in the books of journal entry। It is recorded
टू रिकवर क्विक पेमेंट। वह कस्टमर से जल्दी पेमेंट रिकवर करने का इसका मेन मोटो होता है। अब हम देखेंगे कुछ ट्रेड डिस्काउंट के एग्जाम्पल। ये रहा ट्रेड डिस्काउंट के एग्जाम्पल। परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब कि सुरेश से कुछ गुड्स परचेज किए गए हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, जिसका अमाउंट है 20,000। तो इसकी एंट्री इस प्रकार होगी। परचेज एक रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेज अकाउंट, इसमें परचेज अकाउंट डेबिट होगा। जो कैश क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। इसका अमाउंट 20,000 है, जो 10% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा गया, तो इसका इस अमाउंट को डिडक्ट करके लिखा जाता है। 20,000 का 10% होता है 2,000, यानी कि इसमें 2,000 जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है। ये ट्रेड डिस्काउंट है, इसलिए इसे डिडक्ट करके इसका जो प्राइस है वो इस वैल्यू को यहाँ परचेज में लिखा जाएगा, यानी कि इसका 18,000 प्राइस होगा। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड। अब हम देखेंगे कि कैश डिस्काउंट का किस प्रकार एंट्री होती है, क्योंकि उसे जर्नल बुक में एंटर करना पड़ता है। ये एग्जाम्पल है कैश डिस्काउंट का। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एट कैश डिस्काउंट 10%। 10% पर कुछ वस्तुओं को खरीदा गया, तो उसकी क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले परचेज अकाउंट रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो बिजनेस में आता है उसे डेबिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। और हाँ, इसमें जो डिस्काउंट है उसे भी रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हमें परचेज मिला है, मतलब कि हम कुछ गुड्स खरीद रहे हैं, तो सेलर ने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है। यहाँ अब डिस्काउंट पे ध्यान देना होगा। हमने कुछ खरीदा है, तो दुकानदार ने हमें डिस्काउंट दिया है, तो या मेरे लिए प्रॉफिट है या लॉस। ये मेरे लिए प्रॉफिट है, क्योंकि दुकानदार ने मुझे कुछ छूट दिए हैं। तो इसलिए ये जो प्रॉफिट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो प्रॉफिट है, ये डिस्काउंट रिसीवेबल है, तो ये डिस्काउंट को टू क्रेडिट अकाउंट में, टू डिस्काउंट अकाउंट यानी कि क्रेडिट में एंटर करेंगे। 20,000 का 10% कैश डिस्काउंट है, यानी कि 2,000, तो यहाँ हम 2,000 लिखेंगे। बाकी जो 18,000 है वो कैश में। टोटल परचेज 20,000। ओके, क्लियर है। अब देखेंगे कि हमने किसी को गुड्स सोल्ड किया है कैश डिस्काउंट पे, तो उसकी एंट्री किस प्रकार होती है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एट कैश डिस्काउंट 10%। उस टाइम हम लोग परचेज किए थे गुड्स को, इस बार हम लोग सेल्स कर रहे हैं गुड्स का, तो गुड्स जा रही है तो और कैश आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। और डिस्काउंट को भी एंटर करना पड़ेगा, तो इस समय हम डिस्काउंट किसी को दे रहे हैं, यानी कि ये डिस्काउंट पेएबल है, इसलिए ये हमारे लिए लॉस है। तो लॉस क्या होता है, डेबिट, तो इसमें डिस्काउंट जो होगा वो डेबिट होगा। हम जो है वो वस्तु को सेल कर रहे हैं, यानी कि कुछ गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो गुड्स जो है वो बिजनेस से बाहर जा रही है, इसलिए यहाँ पे जो गुड्स होगी वो क्रेडिट होगी टू सेल्स अकाउंट। 20,000 का 10%, 2,000 डिस्काउंट
पेबल है एंड 18,000। कैश अकाउंट में आएगा टोटल 20,000। तो इस प्रकार ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का एंट्री होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें।